नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और सबसे पहले IBC 24 परिवार की ओर से आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत स्वागत आप सभी का धनतेरस पर हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज के दिन यानी धनतेरस के दिन से दीपावली के महापर्व की शुरुआत हो जाती है और कहते हैं कि धनतेरस पर खरीदारी करना बेहद शुभ होता है। तो आज के दिन क्या है शुभ मुहूर्त, किस तरह की होनी चाहिए पूजन विधि और इसके साथ ही किस राशि के जातक क्या खरीदारी करें जो उनके लिए बेहद शुभ भी हो और साथ ही लाभप्रद भी हो, ये सब कुछ जानेंगे पंडित दत्तात्रेय होशकरी जी के साथ, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। जी नमस्कार। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। तो इस खास कार्यक्रम में पंडित जी सबसे पहले तो आज धनतेरस के बारे में जानेंगे, क्या महत्व होता है और क्यों ये पर्व इतना महत्वपूर्ण है। जी देखिए, असल में धनतेरस का महत्व इसीलिए है क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था देवों और असुरों के मध्य, तो उस समय लक्ष्मी जी से पहले, ठीक पहले लक्ष्मी जी से जो है धन्वंतरी जी का प्रादुर्भाव हुआ था, प्रागट्य हुआ था। अमृत कलश लेकर धन्वंतरी जी समुद्र मंथन में से प्रकट हुए थे, इसलिए बहुत ज्यादा महत्व है। एक तो चांदी का कलश लेकर धन्वंतरी जी का प्रागट्य हुआ, उसमें अमृत लेकर वो प्रकट हुए, औषधि के ज्ञाता और देवताओं के वैद्य के रूप में उनको ख्याति मिली और इसीलिए बहुत ज्यादा महत्व है। क्योंकि जहां तक समृद्धि की बात है, एक बात स्पष्ट हो जाती है धन्वंतरी को लेकर कि यदि जीवन में धन धान्य की संपन्नता की आवश्यकता है तो उतनी ही आवश्यकता देह के स्वास्थ्य की है। देह और मानसिक स्वास्थ्य जो है इसका बहुत ज्यादा महत्व है, ऐसा शास्त्रों में इंगित कर दिया गया है। इसीलिए इस धन्वंतरी जी के प्रागट्य दिवस को यानी कि धनतेरस को यानी कि धन त्रयोदशी को बहुत ही महत्व दिया गया है और इसीलिए दिवाली से पहले इस दिन जो है नई नई वस्तुओं की खरीदारी करना, उनको घर में लाना, उनका स्वागत करना, ये इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। बिल्कुल पंडित जी, और खरीदारी की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन इसके साथ हर वर्ष ग्रह नक्षत्र के जो चाल होती है उसके अनुरूप कुछ योग जो हैं वो बनते हैं। तो इस बार धनतेरस पर किस तरह के योग बन रहे हैं? जी देखिए, असल में धनतेरस पर योगों का बहुत ज्यादा महत्व है। इसलिए देखा जाता है कि धनतेरस विशेष रूप से किस योग में पड़ रहा है। मैं आपको बताऊं, जहां तक ग्रहों की बात है तो बहुत ही अच्छी स्थिति में सारे के सारे ग्रह हैं इस समय। और इसी के साथ साथ यदि मैं योग की बात करूं तो इस दिन प्रीति योग पड़ रहा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। और प्रीति योग यानी कि सर्वश्रेष्ठ योग है प्रीति योग, आप शब्द से ही समझ सकते हैं। तो इसीलिए धनतेरस के दिन यदि आप कोई भी सामान का क्रय करते हैं तो वो प्रीति स्वरूप आपके पास हमेशा विद्यमान रहता है, अक्षयता को प्राप्त होता है। इसीलिए इस बार की जो धनतेरस की ग्रह स्थिति है उसमें खरीदारी करना अत्यंत शुभ होगा। और जहां तक प्रीति योग की बात है, सायंकालीन 5:19 जो कि सूर्यास्त का वक्त है, उसके बाद 2 घंटे 24 मिनट का वक्त जो रहेगा वो कि प्रदोष काल का वक्त रहेगा। उस प्रदोष काल में आप जो है यदि धन धान्य की संपन्नता के लिए वस्तुओं की खरीदी करें तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। पंडित जी, भद्रा को लेकर भी कुछ भ्रम की स्थिति इस वर्ष बन रही है, तो उसके बारे में भी आपसे जानकारी चाहिए। जी जरूर। असल में इस बार जो भद्रा की स्थिति है वो ये है कि कन्या राशि की भद्रा है और जहां तक मैं देख पा रहा हूं भद्रा की स्थिति ये है कि सायंकालीन रात्रिकाल लगभग 4:08 तक ये भद्रा की स्थिति है। कन्या राशि की भद्रा क्योंकि पाताल लोक की होती है, इसीलिए इस भद्रा को लेकर संशय करने की आवश्यकता नहीं। बहुत से लोग इस संशय में पड़ सकते हैं कि भद्रा है इसलिए सामान की खरीदारी करें या न करें, वस्तुओं को घर में लाएं या न लाएं, लेकिन किसी तरह से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये पाताल की भद्रा है जिसका पृथ्वी लोक से कोई भी लेना देना नहीं है, इसीलिए निर्बाध होकर, निर्भय होकर इस समय जो है आप खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो पंडित जी, खरीदारी के बारे में बातचीत तो हम करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ आज के दिन क्या विशेष पूजा होती है और क्या मुहूर्त है आज पूजन का? जी देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि धनतेरस जो है धन त्रयोदशी है, प्रदोष की स्थिति निर्मित होती है, यानी कि पूजा का जो मुहूर्त रहेगा सायंकालीन 5:19 के बाद निर्मित हो जाएगा। तो इसके पश्चात आप पूजन कर सकते हैं। विशेष रूप से कुबेर जी के पूजन का प्रावधान होता है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि सायंकाल 6 बजे के आसपास, 6 से 6:20 के मध्य
या 6 से 6:30 के मध्य जो है कुबेर का पूजन करें, कुबेर जी की स्थापना करें और उनका यदि विधिवत पूजन आप कर सकें, जो कि दिवाली तक चलेगा। ये पूजन जो चलेगा, कुबेर जी का जो आप पूजन करेंगे, ये स्थापित करने के बाद इन्हीं का पूजन लक्ष्मी पूजन के समय भी होगा। इसीलिए धनतेरस पे कुबेर के पूजन का बहुत ज्यादा महत्व है। तो सायंकालीन 6 से 6:20 के मध्य ये पूजन संपन्न करें। धन्वंतरी को भगवानों के चिकित्सक के रूप में भी देखा जाता है पंडित जी, तो स्वास्थ्य को लेकर भी क्या विशेष पूजन आज के दिन करना चाहिए, और अगर है तो फिर किस तरीके से उसकी पूजन विधि हो? जी, विशेष रूप से जैसा कि मैं आपको बताऊं कि धन्वंतरी जी स्वास्थ्य के देवता हैं, देवताओं के चिकित्सक हैं, वैद्य हैं। इसलिए विशेष रूप से इस दिन जो है धन्वंतरी जी का पूजन किया जाता है, यम दीप दान किया जाता है इस दिन, इसलिए इसका बहुत ज्यादा महत्व है। विशेष रूप से मेरा निवेदन रहेगा कि जब आप कुबेर जी का पूजन करें, उसी समय एक पूजा की सुपारी ले, उस पे आप जो है थोड़ी सी मौली धागा लपेट लें, लपेट के इत्र से, पुष्पों से, पुष्पहार से, नैवेद्य से यानी कि भोग से और आरती से धन्वंतरी जी का आह्वान करें और पूजन करें। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपको स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्राप्त होगा। वे लोग जो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, किसी तरह से आपके घर में रोगी हैं, रुग्णता की अवस्था में हैं, उनको अवश्य लाभ मिलेगा। पंडित जी, धनतेरस के दिन 13 दिए जलाने की प्रथा है, परंपरा है। वो 13 दिए, बहुत सारे लोगों में भ्रम रहता है कि वो जहां पर भगवान स्थापित हैं घर में वहां जलाएं, या तिजोरी के पास जलाएं, या फिर बाहर जलाएं। उस पर प्रकाश डालिएगा। जी, देखिए, मैंने आपसे चर्चा की यम दीप दान के बारे में। ये जो दीपक जलाने का प्रावधान है, ये 13 दीपक का प्रावधान दिया गया है शास्त्रों में कि धन त्रयोदशी के दिन यदि आप 13 दिए जलाते हैं तो निश्चित रूप से जो भी आपकी धन संपदा है वो 13 गुना हो जाएगी। ऐसा शास्त्रों में बहुत जगह पर दिया हुआ है, बहुत से पुराणों में इसका वर्णन है, विशेष रूप से मत्स्य पुराण में इसका वर्णन मिलता है। मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि सायंकाल के समय, जो कि मैंने आपको 6 से 6:20 का जो मुहूर्त बताया है, उस दरमियान दक्षिण दिशा में गेहूं की एक ढेरी लगाएं। गेहूं की एक ढेरी लगाएं। 13 मुट्ठी गेहूं हो तो बहुत अच्छा है। गेहूं की एक ढेरी लगा दें, उसको किसी थाली में रख दें, रख कर ढेरी लगाकर इसके ऊपर जो है चौमुखी दीपक जलाएं। सरसों के तेल का चौमुखी दीपक, एक दीपक यदि चौमुखी जलाएं और उसके चारों ओर 13 दीपक जो हैं आप सरसों के तेल या घी के जला के रखें, तो निश्चित रूप से दक्षिण दिशा में यम दीप दान होगा। और इस यम दीप दान के होने से आपके घर में वर्ष भर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्राप्त होंगी, स्वास्थ्य संबंधी कोई दुविधा नहीं होगी, किसी तरह से कोई रुग्णता का शिकार नहीं होगा, कोई रोगी नहीं होगा, किसी तरह से कोई रोग का भय आपको नहीं होगा। इसीलिए इस क्रिया को, यम दीप दान की क्रिया को धनतेरस के दिन यानी कि दिवाली से ठीक एक दिन पूर्व करने का बहुत ज्यादा प्रावधान होता है। तो ये तो बात हुई पूजन विधि की, मुहूर्त की, लेकिन इसके बाद अब बात करेंगे खरीदारी की। पंडित जी, जो धनतेरस के दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, खरीदारी लोग करना चाहते हैं, और वो शुभ किस तरीके से हो, किस राशि के जातक किस चीज की खरीदारी करें तो ज्यादा उनको लाभ मिले और शुभ भी हो, ये बताइएगा। जी, बिल्कुल। राशि के अनुसार खरीदारी करने का प्रावधान जो है धनतेरस में है। यदि आप विशेष रूप से एक पर्टिकुलर राशि के हैं, तो यदि धनतेरस के दिन राशि के अनुसार खरीदारी करते हैं तो निश्चित रूप से इससे जो है लाभ मिलेगा। मैं सबसे पहले प्रारंभ करता हूं मेष राशि से। तो मेष राशि के जातक जो कि मंगल प्रधान होते हैं, विशेष रूप से अभी इस समय गोचर में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत ही सदृढ़ स्थिति में है मंगल। इसीलिए इस समय जो है मंगल प्रधान राशि मेष राशि के जातक जो हैं, इस समय पति या पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए स्वर्ण या रजत के उपयुक्त उपहार खरीद सकते हैं। आप चाहें तो एक दूसरे के लिए रिंग्स खरीद सकते हैं, आप चाहें तो एक दूसरे के लिए मालाएं खरीद सकते हैं, आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं एक दूसरे के लिए। ये यदि मेष राशि के जातक खरीदेंगे तो निश्चित रूप से इनको लाभ मिलेगा। और एक बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेष राशि की अभी स्थिति गोचर में बहुत अच्छी है, यदि इस समय आप खरीदारी करके ये सारी की सारी चीजें यदि लक्ष्मी
लक्ष्मी जी को अर्पित करेंगे तो निश्चित रूप से इससे धन धान्य में समृद्धि आएगी। बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आप शुक्र प्रधान हैं। शुक्र का संबंध होता है ऐश्वर्य से, शुक्र का संबंध होता है धन धान्य से, शुक्र का संबंध होता है भवन से, शुक्र का संबंध होता है ज्वेलरी से। इसलिए शुक्र प्रधान वृषभ राशि के जातक जो हैं, इस समय आप चाहें तो सजावट की सामग्री खरीद सकते हैं, किचन के आइटम खरीद सकते हैं, आप इस समय वाहन भी खरीद सकते हैं। शनि संबंधी होता है वाहन, लेकिन इस समय यदि आप खरीदेंगे तो शुक्र की स्थिति गोचर में प्रबल दिखाई पड़ती है। शुक्र जो है एक तरह का राजयोग निर्मित कर रहा है इस समय गोचर में, इसीलिए आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप सजावट की सामग्री, वाहन, किचन के आइटम, साथ में कुछ ज्वेलरीज इत्यादि भी खरीदना चाहें तो आप निश्चित रूप से खरीद सकते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातक बुध प्रधान होते हैं। बुध यानी बुद्धि, बुध यानी कि निर्णय लेने का स्वामी। तो निश्चित रूप से ये जो समय है, बुध की गोचर में स्थिति, निर्णय लेने का वक्त है, निर्णय लेने का समय है इस समय। तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं ऐसा मुझे लगता है। तो इस समय जो है विशेष रूप से मिथुन राशि के जातकों को देव आराधना करनी चाहिए। इसीलिए आपके लिए सबसे उपयुक्त है देव की प्रतिमा। इस समय किसी भी भगवान की, चाहे लक्ष्मी जी हो, विष्णु जी हो, शिव जी हो, किसी की भी आप प्रतिमा खरीद सकते हैं। हरे रत्न जड़ा ब्रेसलेट खरीदिए, पन्ना या ग्रीन ऑनेक्स या तुरमुली, कुछ भी रत्न लगा हुआ यदि आप ब्रेसलेट खरीदते हैं इस समय तो निश्चित रूप से आप बहुत ही सटीक निर्णय ले पाएंगे और निर्णय लेने में कामयाब होंगे, जो कि आपके जीवन के लिए सही होगा। इसीलिए इस समय ये आप निर्णय लें और देव प्रतिमा या हरे रत्न जड़ा ब्रेसलेट खरीदें। कर्क राशि के जातकों की बात करते हैं। कर्क राशि के जातक चंद्र प्रधान होते हैं। चंद्र यानी कि चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का स्वामी है। सबसे ज्यादा आपको जो सूट करता है वो है मोती। कर्क राशि के जातकों को इस समय आपको क्या खरीदना चाहिए? विशेष रूप से जैसा कि मैंने कहा, आपको मोती खरीदना चाहिए। यदि मोती की अंगूठी, मोती का हार, अच्छा शुद्ध मोती हो, ये यदि आप खरीदें तो निश्चित रूप से लाभ होगा। इस समय आप वस्त्र खरीद सकते हैं, अंग वस्त्र कहते हैं, यानी कि श्वेत रंग के रेशम के वस्त्र इत्यादि, ये यदि आप खरीदेंगे तो ये निश्चित रूप से लाभ होगा। स्वर्ण आभूषण इस समय आप खरीद सकते हैं और विशेष रूप से प्लॉट इत्यादि खरीद सकते हैं, उसकी रजिस्ट्री करवा सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। मैं बात करता हूं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के यदि आप जातक हैं तो सूर्य प्रधान हैं आप। सूर्य यानी कि प्रतिदिन उदय होने वाला और प्रतिदिन अस्त होने वाला, यही आपके स्वभाव को प्रभावित भी करता है। निश्चित रूप से अभी सूर्य की स्थिति तुला राशि में अत्यंत बलवान स्थिति है, अच्छी स्थिति है। नीच का होने के बावजूद सूर्य जो है बहुत ही अच्छी स्थिति में गमन कर रहा है। मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि इस समय यदि धन संजोने की प्रक्रिया पे यदि आप नियंत्रण रखें, यदि धन को इकट्ठा करने की, धन की उपलब्धता को बढ़ाने की यदि कोशिश करें तो आपको लाभ होगा। लॉकर खरीदें, अलमारी खरीदें, वाहन खरीद सकते हैं आप, कंप्यूटर भी आप खरीद सकते हैं। साथ ही साथ रजत के यानी कि सिल्वर के ऑर्नामेंट, सिल्वर के आभूषण, सिल्वर के बर्तन इत्यादि भी आप खरीद सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातक बुध प्रधान होते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि बुध यानी बुद्धि का स्वामी, निर्णय लेने की दक्षता वाला स्वामी। तो इस समय विशेष रूप से आपको किचन यानी कि गृहस्थी की ओर ध्यान देना चाहिए। यदि आपके गृहस्थी में इस समय किसी भी तरह से सामंजस्य की स्थिति नहीं है तो इसको आपको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तो कन्या राशि के जातकों को किचन से संबंधित आइटम, गैस चूल्हा आप खरीद सकते हैं, गैस चूल्हा खरीदें, किचन का सामान खरीदें, आप पन्ना रत्न खरीद सकते हैं। साथ ही साथ घर या प्लॉट भी आप खरीद सकते हैं। इस समय बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, पारिवारिक सामंजस्य बनेगा, जो भी मतभेद है विचारों को लेकर वह भी ठीक होगा। तुला राशि के जातकों की बात करते हैं। तुला राशि के जातक होते हैं शुक्र प्रधान। शुक्र यानी कि ऐश्वर्य, शुक्र यानी कि भवन, शुक्र यानी कि धन संपदा। तो इस समय विशेष रूप से मेरा निवेदन यह रहेगा कि घर को सजाएं आप,
घर को बहुत अच्छे से सजावट दें। घर में बड़े बड़े पर्दे इत्यादि लगा सकते हैं, पर्दे आप खरीद सकते हैं, लाइट का डेकोरेशन खरीद सकते हैं, लैंप खरीद सकते हैं, स्वर्ण की रिंग भी इस समय आप खरीद सकते हैं। पति पत्नी एक दूसरे के लिए स्वर्ण की विभिन्न रिंग या एक रिंग खरीद लें, निश्चित रूप से लाभ होगा। वृश्चिक राशि के जातकों की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि के जातक चूंकि आप मंगल प्रधान हैं, तो मेरा निवेदन रहेगा इस समय हनुमत आराधना आपके लिए श्रेष्ठ है। इसलिए हनुमान जी की प्रतिमा, हनुमान जी के चित्र, हनुमान जी की फोटो इत्यादि यदि आप खरीदें, साथ ही साथ देव का मंदिर आप इस समय खरीद सकते हैं। एक अच्छा सुंदर सा कलश वाला देव का मंदिर खरीदें। देव के लिए सजावट की सामग्री आप खरीद सकते हैं। मूंगा खरीद सकते हैं, आपके लिए सबसे उपयुक्त रत्न है मूंगा, या फिर स्वर्ण का हार भी इस समय आप खरीद सकते हैं। पति पत्नी एक दूसरे के लिए खरीदें, संतानों के लिए खरीदें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के यदि आप जातक हैं तो आप गुरु प्रधान हैं, बृहस्पति आपके लॉर्ड हैं, तो आपको इस समय विशेष रूप से अपने गुरु, सब व्यक्ति की सर्वश्रेष्ठ गुरु उनकी माता होती है, इसलिए इस समय माता के लिए कोई उपयुक्त उपहार खरीदें, स्वर्ण सामग्री खरीदें, उनको भेंट दें, निश्चित रूप से इससे आपको लाभ मिलेगा। आप जो है पुखराज खरीद सकते हैं, श्री यंत्र या लक्ष्मी यंत्र भी इस समय आप खरीद सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। यदि आप मकर राशि के जातक हैं तो विशेष रूप से आपका ध्यान कार्यालयीन परिस्थितियों में बहुत ज्यादा लग रहा है। कार्यालय में आपकी आवश्यकता है, आपको सामानों की आवश्यकता है कार्यालय में, तो मेरा निवेदन रहेगा कार्यालय के उपयोगी यंत्र यदि आप खरीद सकें, जैसे कंप्यूटर हो गए, जैसे अन्य सामग्री और भी जो कार्यालय में लगती है, वो यदि खरीद लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वाहन आप खरीद सकते हैं, स्वर्ण आभूषण आप खरीद सकते हैं, रजत आभूषण यानी कि सिल्वर ऑर्नामेंट आप इस समय खरीद सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों की बात करते हैं। कुंभ यानी कि होता है घड़ा, आप समझ सकते हैं इस बात को। साथ ही साथ आपकी राशि का स्वामी है शनि, तो इस समय विशेष रूप से यदि आप पानी भरने का चौड़े मुंह का घड़ा लेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। या आप चांदी का भी ले सकते हैं, स्टील का भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं। तो यदि आप ये खरीदेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। स्वर्ण का सिक्का खरीदें, लक्ष्मी अंकित, लक्ष्मी गणेश सरस्वती अंकित यदि आप स्वर्ण का सिक्का खरीदेंगे इस समय तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आखिरी राशि की बात करते हैं जो कि है मीन राशि। यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो मोती या पुखराज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुरु बृहस्पति आपके लॉर्ड हैं, तो मेरा निवेदन आपसे रहेगा कि मोती या पुखराज यदि खरीदते हैं तो गजकेसरी योग का निर्माण होता है, तो दोनों को यदि आप धारण भी करते हैं तो निश्चित रूप से इससे आपको लाभ मिलने की जो है संभावनाएं प्रबल होंगी। वाहन आप खरीद सकते हैं, अच्छे वस्त्र आप खरीद सकते हैं, चाहे कोसे के हों चाहे मखमली हों, ये वस्त्र आप खरीद सकते हैं। साथ ही साथ इस समय प्लॉट की बुकिंग के लिए बहुत ही अच्छा समय है, मंगल की स्थिति गोचर में अच्छी होने के कारण, इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि आप प्लॉट भी खरीद सकते हैं। ये हो गई 12 राशियों की स्थितियां, आपको मैंने बताया कि कैसे आप इस समय सामान इत्यादि खरीद सकते हैं। पंडित जी, राशियों के अनुरूप किस वस्तु की खरीदारी करें ये तो आपने बताया, लेकिन क्या सर वस्तुओं को खरीदना पर्याप्त है या उसके बाद उसके उपरांत उसकी कुछ पूजन विधि भी करनी चाहिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी सामान आप खरीदते हैं, जो भी आप सामान खरीदते हैं, माना जाता है कि धनतेरस को क्रय किया गया की गई हर वस्तु जो है लक्ष्मी जी को समर्पित होती है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि धनतेरस को, चूंकि आपने धनवंतरी जी की, कुबेर जी की ऑलरेडी पूजन आपने कर लिया है, तो आप जो भी सामान लेके आए आप कुबेर जी को और धनवंतरी जी को समर्पित करें। साथ ही साथ लक्ष्मी पूजन के दिन ये सारा का सारा सामान आप लक्ष्मी जी के सम्मुख रख कर ये प्रार्थना करें कि ये जो हम आपको ये सामान अर्पित कर रहे हैं ये कई गुना बढ़कर हमें पुनः प्राप्त हो। यदि ऐसी आप प्रार्थना करते हैं तो ये प्रार्थना सफल होती है। तो पंडित जी, धनतेरस के बारे में तो आपने सारी ही चीजें बताई, पूजन विधि, मुहूर्त और किस राशि के अनुरूप क्या खरीदारी करें, लेकिन नरक चौदस को लेकर इस वर्ष कुछ संशय है। आज है या दीपावली के दिन है, दोनों ही में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, तो उस पर आपसे जानकारी लेंगे कि आखिर कब है और पूजन खास तौर पर नरक चतुर्दशी की कब की जाए तो ज्यादा लाभप्रद है। जी जी, देखिए, धनतेरस के ठीक बाद नरक चौदस पड़ती है, यानी कि धनतेरस का दूसरा दिन ऐसा माना जाता है।
मैं आपको बताऊं 4:58 पर 13 तारीख की रात को 4:58 पे, यानी कि 14 तारीख की अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त, यहां पे चंद्रोदय हो रहा है। 4:58 पर चंद्र का उदय हो रहा है। शास्त्रों में यह माना गया है कि जैसे ही चंद्रोदय होता है उसके पश्चात स्नान, अभ्यंग स्नान करके जो है नरक चौदस मनाया जाता है, इसलिए इसको रूप चौदस भी कहा जाता है। उपटन इत्यादि लगा के स्नान करने की प्रक्रिया। तो विशेष रूप से लक्ष्मी जी का पूजन करना है, अच्छे से तैयार होना है। इसलिए मेरा निवेदन आपसे रहेगा कि 14 तारीख की प्रातः काल को, यानी कि 13 तारीख की रात्रि को 4:58 पर जो है उसके पश्चात आप अभ्यंग स्नान करें। आप जो है उपटन इत्यादि लगाएं। उपटन लगाकर हल्दी का जो भी आप लगाना चाहते हैं, उपटन, चंदन, हल्दी, केसर इत्यादि जो भी उपटन आप लगाना चाहते हैं, उपटन लगाकर जो है अभ्यंग स्नान करें। उसके पश्चात प्रशस्त हो कि अब मैं लक्ष्मी जी का आह्वान करूंगा। ये यदि नरक चौदस को आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। पंडित जी, एक छोटी सी जानकारी आपसे और चाहूंगी कि जिस तरह धनतेरस पे 13 दिए जलाने की प्रथा है, उसी तरह नरक चौदस के दिन शाम को 14 दिए जलाए जाते हैं। तो इस बार नरक चौदस पर वो दिए कब जलाएं? सवेरे में ही जलाएं या शाम का इंतजार दिवाली के साथ में ही उसे जलाना है? जी, मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि चूंकि नरक चौदस जो है प्रातःकालीन पड़ रहा है, इसलिए जैसे ही आप स्नान करते हैं, स्नान करने के पश्चात ही आप 14 दिए इस समय जला सकते हैं। विशेष रूप से क्योंकि नरक चौदस जो है एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है लक्ष्मी जी के पूजन से पूर्व, इसलिए इसे पूरी श्रद्धा के साथ मनाएं तो आपके घर में निश्चित ही लक्ष्मी जी का आगमन होगा। बिल्कुल, और हम सबकी भी यही कामना है कि बिल्कुल आप सभी के घर में खुशहाली रहे। शुभ मुहूर्त में आप पूजा करिए, जिस तरीके से पंडित जी ने बताया है उस तमाम मुहूर्त में, और उसी पूजन विधि के साथ पूजन करिए और आप सभी के लिए ये पर्व मंगलमय हो, यही कामना। पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, नमस्कार। तो धनतेरस, नरक चौदस और दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं IBC 24 परिवार की तरफ से। नमस्कार।